इजरायल के हमले से ईरान धधक रहा है। जैसा हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ईरान के कई शहर तबाह हो चुके हैं। अब तक ईरान में कम से कम 406 लोगों के मारे जाने की सूचना है और 654 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान भी लगातार इजरायल पर मिसाइल से हमले कर रहा है। ईरानी हमले में अब तक इजरायल के 14 लोग मारे गए हैं, 390 लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं और दोनों देशों के अपने अपने आंकड़े हैं। वो बताता है कि किस कदर दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि जो अब तक सूचना निकलकर सामने आई है और जो अब तक के दावे हैं, उसके अनुसार ईरान में ज्यादा लोग मारे गए हैं, इजरायल में वो संख्या कम है, लेकिन दोनों ओर से ये संख्या सैकड़ों में है। मतलब ये युद्ध लगातार विध्वंसक होती जा रही है। एक के बाद एक दूसरे जो देश हैं एक दूसरे देश को टारगेट कर रहे हैं और उससे जनहानि भी हो रही है। और अब आपको बताते हैं मैप के जरिए कि ईरान में कहां-कहां हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। देखिए किस तरीके से तबरीज वो जगह है, करमानशाह वो जगह है, वहीं आप देखिए अराक भी वो जगह है। तेहरान में हमला किया गया है, नतांज में हमला किया गया है और इस्फहान में हमला किया गया है। नतांज जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस्फहान भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट जगहों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है। ये पूरे मैप में आप देख सकते हैं जो जगह ब्लिंक कर रही है वो आपको दिखा रहे हैं। तबरीज, करमानशाह, ये तमाम वो जगह। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सामने आया है। अब ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा बयान है। इजरायल ने साफ कहा है कि जो हमले उसने किए हैं, जो रिहायशी इलाके में हमले किए हैं, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नागरिकों पर हमला इजरायल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बयान बड़े अधिकारी का है, चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान का बड़ा हमला इजरायल ने नाकाम किया है। 100 मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हमला नाकाम किया है। तो देखिए इजरायल की जो रक्षा प्रणाली है वो यहाँ पर लगातार ईरान के हमलों को नाकाम कर रही है। कल भी हमने आपको दिखाया था जो ड्रोन भेजा गया था उसको हवा में ही मार गिराया गया था और अब 100 मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही मार गिराया है। ये उसी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। यानी कि ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। पीछे एक और बड़ी अपडेट है। ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला किया गया है। इजरायल के हमले में कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय की लाइब्रेरी, उसका सेक्शन जो है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमले में तबाह हो गई है। तो बड़ी अपडेट है, इजरायल के हमले में कुछ कर्मचारी घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय की ये बिल्डिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लाइब्रेरी किस कदर तबाह हो गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की लाइब्रेरी का सेक्शन, मतलब ये तस्वीर बताती है कि इजरायल के जद में है पूरा ईरान। वो जहां चाहता है टारगेट करता है। इजरायल ईरान जंग को लेकर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। इजरायल ईरान के बीच समझौते की उम्मीद है। ट्रंप कह रहे हैं कभी कभी लड़ाई के जरिए हम निकालना चाहते हैं उसका हल, लड़ाई के बाद हम उसका हल निकालना चाहते हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप। इजरायल की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे, ये भी कह रहे हैं। इजरायल से हवाई हमले रोकने के सवाल पर बोले कि मैं इजरायल से ऐसा करने को नहीं कहना चाहता। तो ये बड़ा बयान है। एक बार फिर बताता हूं, कभी कभी लड़ाई के जरिए हल निकालना जरूरी होता है। मुख्य बात यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि लड़ाई के जरिए हल निकालना भी जरूरी होता है। Give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But
Sometimes they have to fight it out, but और ट्रंप का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों ही देश यानी कि इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार मिसाइल से हमला कर रहे हैं, जिससे कई शहर तबाह भी हो चुके हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई है, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। כוחות של קב"א, קריית גת, נותנים מענה। ईरान इजराइल में जंग के बीच ऐसी तस्वीर आम हो गई है। इजराइल लगातार चौथे दिन तेहरान को दहला रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग रहा है। כוחות של קב"א, קריית גת, נותנים מענה לכיוון הצד. मतलब दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही है। दोनों देशों के कई शहरों में तबाही मची है। इजराइल चुन चुनकर ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर हमला बोल रहा है। जबकि ईरान ने इजराइल के रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल अवीव और हाइफा शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। चौथे दिन भी ईरान इजराइल के बीच विध्वंस की तस्वीरें सामने आई। इजराइल की नेवी और एयरफोर्स ने ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल के हमले से तेहरान में पानी का पाइप फट गया है, जिससे ताजरिश प्लाजा इलाके में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर पानी भर गया है। इतना ही नहीं, इजराइल के हमले से ईरान के विदेश मंत्रालय को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। इजराइल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं, ईरान ने हाइफा के गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। लगातार हमले की वजह से लोग शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। वहीं ईरान के अटैक में एक शख्स बाल बच गया, लेकिन उसके ठीक बगल में हुआ धमाका उसके मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दोनों देश किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध विश्व युद्ध 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।